औंधे मुंह गिरी सोने और चांदी की कीमतें। जी हां, सोना 3,200 रुपए सस्ता हुआ है तो चांदी 13,000 रुपए टूटी है। इन दो वजहों से आई है गिरावट। क्या है वो वजह, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। सोना और चांदी खरीदने की तारीख कौन सी अच्छी रहने वाली है और किस तारीख को आप सबसे सस्ता सोना खरीद सकते हैं, किस समय आप सोना और चांदी खरीदें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में नकदी की जरूरत से बिकवाली बढ़ी है और इसलिए जो सोना और चांदी की कीमतें हैं लगातार उनमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े फंडों ने ब्याज दर बढ़ने की आशंका में मुनाफा वसूली की है और यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और बाजार में जोरदार टूट देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ ताजा आंकड़े सामने आए हैं। सोना एक ही दिन में 3,263 रुपए सस्ता हुआ है और इतना सस्ता होकर वो पहुंच गया है 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। जबकि चांदी की बात करें तो 13,167 रुपए टूटकर 2,22,000 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच गई है। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तस्वीर इसके ठीक उलट दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर रात 9 बजे तक सोना जो है 3.86% यानी कि 5,505 रुपए उछलकर 1,48,019 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,48,409 रुपए और लो लेवल 1,43,652 रुपए रहा। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 5.51% यानी कि 12,126 रुपए उछलकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगी। इस दौरान इसका हाई लेवल 2,33,000 रुपए और लो लेवल 2,21,209 रुपए रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है तब सोने और चांदी के दाम गिर क्यों रहे हैं। इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि युद्ध के बीच गिरावट की मुख्य दो वजह है। पहली वजह क्रैश की जरूरत। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों जैसे मिडिल ईस्ट में लोग अनिश्चितता के कारण अपना सोना और प्रॉपर्टी बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। इससे बाजार में बिकवाली यानी कि सेलिंग बढ़ गई है। दूसरी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की सुगबुगाहट से बड़े फंड्स और ईटीएफ अपना सोना बेचकर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध खत्म होने के बाद वो दोबारा निचले स्तरों पर खरीदारी करेंगे। अभी कितना और सस्ता हो सकता है सोना और चांदी, ये अब आपको बताते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक सोने ने हाल ही में $4,000 का लेवल तोड़ा था, लेकिन वहां से तुरंत $500 की रिकवरी भी दिखाई दी है। अगर सोना दोबारा 4,000 से $4,200 करेंसी में करीब 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आता है तो वो एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा मौका होगा। हालांकि भारतीय बाजार में सोना गिरकर 1 लाख करीब 2,000 रुपए से 1,12,000 रुपए तक आ सकता है। तो वहीं चांदी के लिए 1,80,000 से 2 लाख रुपए यानी $55 से $60 के बीच का स्तर एक मजबूत सपोर्ट होगा। अगर दाम यहां तक आते हैं तो यह भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का एक बेहतरीन मौका साबित होगा। तो सोने और चांदी के कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले सोने की कीमतें इतनी तेजी से औंधे मुंह गिरना जिसे कहते हैं वैसे गिरी और 1,37,000 सोने का भाव जो है बना रहा, लेकिन अचानक से एक दिन बाद ही सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली तो वो 1,40,000 के पार चला गया। अभी मौजूदा समय में 1,45,000 के अंदर अंदर जो है सोना प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की कीमतों में भी जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी मौजूदा समय में वॉर लाइक सिचुएशन में चांदी और सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए निवेश के लिए या फिर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या अगर आपके घर में फंक्शन है तो एक बार में सोना या चांदी बिल्कुल भी ना खरीदे, धीरे धीरे करके खरीदे क्योंकि लगातार कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं।